नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे वर्ल्ड टूर पर लेके जा रहे हैं जो बेहद ही खूबसूरत देश है और खूबसूरती के साथ साथ यहाँ की लड़कियाँ धूप में जाने से कतराती हैं, कहीं वो काली न पड़ जाए। जैसे अपने देश में स्कूटर एक आम बात है, लेकिन इस देश में हाई स्पीड रेल, मेट्रो और बसों के अतिरिक्त भी यहाँ के लोग ज़्यादातर स्कूटर में ही आपको चलते हुए दिख जाएंगे। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं ताइवान कंट्री के बारे में। और हाँ फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। ताइवान आधिकारिक तौर पर चीन गणराज्य पूर्वी एशिया का एक खूबसूरत देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 35,980 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी ताइपी है और इस देश का सबसे बड़ा शहर न्यू ताइपी है। द रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चीन के अंतर्गत आने के बावजूद भी ताइवान चीन को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देता है और एक अलग देश की तरह ही अपनी सरकार चलाता है। इस देश की आधिकारिक मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर है और मैंड्रिन और हक्का ताइवान की राष्ट्रीय भाषा है। ताइवान की जीवन शैली बेहद शांत व निर्मल स्वभाव की है। इस देश में बड़ों का आदर व गरीबों की सहायता करने में विश्वास रखता है। तो कह सकते हैं ये ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के स्वभाव को समझकर उनकी सहायता करते हैं। ताइवान एक छोटा सा द्वीप देश है जिसमें लगभग 23 मिलियन लोग रहते हैं। इस द्वीप के आकार का अंदाजा मात्र इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पूरे द्वीप के चारों ओर व्हीकल ड्राइव करने में लगभग 8 घंटे लगते हैं। वैसे तो ताइवान की कुल जनसंख्या लगभग 80% लोग मूल निवासी हैं और 15% लोग चीन से यहाँ आकर बस गए। बाकी के 5% अन्य देशों के लोग यहाँ पर आकर बसे हैं। ताइवान में ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं व इन लोगों को प्राकृतिक से बेहद ही लगाव भी होता है। ताइवान में लगभग 90% लोग बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। इसके अलावा 10% लोग अन्य धर्मों का पालन करते हैं। शायद आप चौंक जाएंगे कि ताइवान में दुनिया की चीनी कला का सबसे बड़ा संग्रहालय है। 1590 में पुर्तगालियों द्वारा ताइवान की खोज करने से पहले इस द्वीप को समुद्र के पार एक मुद बॉल के रूप में जाना जाता था। क्या आप जानते हैं कि ताइवान रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जो इस छोटे से द्वीप को दुनिया के सबसे अधिक भूकंप गतिविधियों वाले स्थानों में से एक बनाता है। ताइवान में हर साल 1000 से अधिक छोटे बड़े भूकंप आते ही रहते हैं। ताइवान के लोग साफ सफाई के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। ये लोग अपने घरों के कचड़ों को तब तक अपने ही घर में रखते हैं जब तक कि कचड़ा उठाने वाली गाड़ी इनके घरों से कचड़ा लेकर ना जाए। ताइनन ताइवान का सबसे पुराना शहर है, जिसे सन 1590 में बसाया गया था। ताइवान के लोगों को संगीत बेहद पसंद है। ये लोग संगीत बजाने से लेकर गाने तक का शौकीन रखते हैं। ताइवान को एशिया फेस मास्क कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि ताइवान के लोग अक्सर फेस मास्क पहने रहते हैं। ये लोग बीमारी व प्रदूषण से बचने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे कि अमेरिका का 13 नंबर अशुभ माना जाता है, वैसे ही ताइवान में 4 नवंबर अशुभ माना जाता है। इसी के साथ इस देश में आपको अस्पताल और होटल जैसी इमारतों में चौथी मंजिल नहीं मिलेगी। ताइवान की अर्थव्यवस्था छोटे बड़े व्यापारों पर टिकी हुई है, जिसमें सरकारी अधिकारी, किसान, छोटे व्यवसाय के मालिक और कारीगर शामिल हैं। ताइवान की लड़कियों को गोरी त्वचा बेहद पसंद होती है। यही कारण है कि इस देश में आपको लगभग सभी महिलाएं धूप से बचने के लिए मास्क का उपयोग करती दिख जाएंगी। ताइवान की संस्कृति में शिक्षा के संबंध में कड़ी मेहनत पर अधिक बल दिया जाता है। इसी कारण इस देश के बच्चे गणित में विश्व में सबसे आगे रहते हैं।
इस देश के बच्चे इतना अध्ययन करते हैं कि उनके पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गणित स्कोर रहता है। ताइवान के नागरिकों को अपने काम से बेहद लगाव होता है और ये लोग प्रति सप्ताह में कम से कम 70 घंटे अपनी नौकरी या बिजनेस करते हैं। ताइवानी अपने घर आने वाले मेहमानों के साथ बेहद उच्च कोटि का बर्ताव करते हैं। ये लोग अपने मेहमान की इच्छा अनुसार अव्वल दर्जे का पकवान अपने मेहमानों के लिए बनाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह देश एक लोकतांत्रिक सरकार व संविधान की तरफ बढ़ता हुआ शुरू हुआ, लेकिन कुछ अंदरूनी ताकतों के कारण इसमें सफल न हो सका। क्या आप जानते हैं कि ताइवान का पहला राष्ट्रीय चुनाव 1996 में हुआ था? जैसे कि अपने देश भारत में कुछ महीनों को हम अशुभ मानते हैं, ठीक उसी प्रकार ताइवान में भी हर साल अगस्त महीना हंग्री घोस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। इस त्योहार से जुड़ी परंपरा के अनुसार इस महीने नरक के द्वार खुलते हैं व विनाशकारी भूत प्रेतों की शक्तियों से बचने के लिए ताइवानी इस दिन पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस महीने शादी करने, व्यवसाय शुरू करने या पूरे महीने के दौरान यात्रा करना ये लोग अशुभ मानते हैं। ताइवान में गर्मियों के दौरान मौसम बेहद सुहाना हो जाता है और गर्मियों में लगभग हर दोपहर बारिश भी होती है। क्या आप जानते हैं कि ताइवान 2009 में प्रकृति का बेहद रौद्र रूप देख चुका है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2009 में ताइवान में सबसे घातक आंधी टाइफून मॉर्गेट तूफान आया था, जिसने इस द्वीप के कई इलाकों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। इस तूफान ने 673 लोगों की जान ली थी और 26 लोग लापता हो गए थे। इस तूफान के कारण ताइवान में लगभग $33 बिलियन का नुकसान हुआ था। वैसे तो ताइवान का झंडा 3 रंगों से बना है, जिसे रिपब्लिक ऑफ चीन का झंडा भी कहा जाता है, क्योंकि ताइवान देश रिपब्लिक ऑफ चीन का ही एक हिस्सा है। ताइवान के झंडे में लाल, नीले व सफेद रंग का सूरज बना हुआ है। इस झंडे में सूरज की बाहरी किरणें घड़ी के 12 चीनी समय और वर्ष के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करती है और ताइवान के झंडे का लाल रंग क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। इस झंडे को 1928 में आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई थी। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार ताइवान दुनिया में 35वां सबसे खुशहाल देश है। यह हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन की तुलना में अधिक खुशहाल देश माना जाता है। वैसे तो ताइवान में महिलाओं और पुरुष को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। महिलाओं का योगदान श्रम शक्ति के लिए 50% तक रहता है और अन्य योगदान में 33% तक होता है। ल्यूम्बी लाइट हाउस ताइवान के सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है, जिसका निर्माण 1882 में किया गया था। ताइवान का कोई सीमावर्ती देश नहीं है। यह एक मुख्य भूमि चीन के तट से समुद्र के बीच में बसा हुआ एक द्वीप इलाका है। ताइवान में सबसे ऊंचा पर्वत युशुन नेशनल पार्क में स्थित युशुन पर्वत है। ताइवान के जंगलों में पाया जाने वाला काला भालू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। लगभग में ताइवान की संस्कृति भारत की संस्कृति के बराबर है। जैसे हमारे यहाँ भारत में सफेद रंग को मृत्यु का प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार ताइवान में भी सफेद रंग को मृत्यु का प्रतीक माना जाता है और लाल रंग को सौभाग्य का प्रतीक कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि नूडल और बबल टी का आविष्कार ताइवान में ही किया गया था? ताइवान के लोग सुपारी चबाने के शौकीन बहुत हैं और इसी कारण इस देश में मुंह और गले के कैंसर की एशिया में उच्चतम दर पाई जाती है। ताइवान की कुल जनसंख्या का 98% साक्षरता दर है। ताइवान हर साल लगभग $344 बिलियन का निर्यात करती है और $272 बिलियन का आयात करती है। तो ये थी जानकारी ताइवान कंट्री के बारे में, एक बेहद ही खूबसूरत और साधारण सिंपल से देश के बारे में, जो अपने आप में खुशहाल देश है।
उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये ताइवान का वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर अब मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।